मीरा ने बस अपने प्रेमी की कथित प्रेम प्रतिद्वंद्वी रुचिता का नाम अपने पैर के तलवे पर लिखा था और साथ ही बार बार अपने मुंह से श्राप की पंक्तियां दोहरा रही थी। उसे क्या पता था कि रुचिता पर तुरंत असर होना शुरू हो जाएगा। रुचिता की कानों में तेज दर्द होने लगा। उसके आसपास की हर आवाज अचानक कई हजार गुना तेज लगने लगी, जैसे जिंदगी खुद ही तेजी से उसके खिलाफ चिल्ला रही हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मीरा ने जमीन पर अपने पैर से गोल गोल घुमाना शुरू किया। हर एक घुमाव के साथ रुचिता और भी ज्यादा असहनीय पीड़ा में जाने लगी। थोड़ी ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ी, शरीर सुन्न और हिम्मत चुक चुकी थी। लेकिन मीरा को लगा कि ये सजा अब भी बहुत कम है। उसने गुस्से में आकर जोर से जमीन पर पैर पटका। अब रुचिता को दिखना शुरू हुआ। उसके चारों ओर मौजूद सारे लोग, उसके दोस्त, क्लासमेट्स सब एक पल में डरावने ज़ॉम्बी बन गए। पर शुक्र है मीरा के कुछ उसूल थे। वह कभी किसी ऐसे को नुकसान नहीं पहुंचाती थी जिसे कोई और सुरक्षा दे रहा हो। रुचिता आखिरकार इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मीरा को लगा कि उसका राज छुपा रहेगा, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी शाम टिंकू यादव, मीरा का बॉयफ्रेंड, उसे पैरों की मालिश देने आया। तभी उसकी नजर मीरा के पैर के तलवे पर लिखे नाम पर पड़ी। वो चौंक गया। मीरा, तुमने पायल का नाम क्यों लिखा है? वो तो मेरी बहन है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से पायल का नाम लिख दिया, रुचिता की जगह। उसी वक्त टिंकू को पायल का कॉल आया। फोन पर दर्द से कराहती उसकी बहन की आवाज सुनते ही वो बिना एक पल गंवाए घर की ओर भागा। मीरा भी घबरा गई। उसने देखा कि रुचिता लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसका चेहरा दर्द से तड़पता दिख रहा था। घबराहट में मीरा ने तुरंत अपने पैर का नाम मिटाने की कोशिश की। रगड़ा, पानी से धोया, पोंछा, पर नाम जैसे खुद पत्थर पर लिखा गया हो। मिट ही नहीं रहा था। जब टिंकू घर पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पायल, उसकी मासूम बहन, अब इस दुनिया में नहीं रही। एक सस्ते अस्पताल का स्टाफ उसे फ्री वाला बॉक्स दे चुका था। मीरा ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। पछतावा उसे खा गया। वो कुछ भी करके सब ठीक करना चाहती थी, पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब टिंकू यादव ने भी एक नाम अपने पैर के तलवे पर लिख लिया था।